नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर शाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको हमारे घर से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और हमारा समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हम पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें जानना पड़ेगा। सबसे पहले ये चीज़ है कि हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो बिल आ रहा है वो किस कंपनी से आ रहा है या किस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो है, हमारा जो भी बिल आ रहा है उसका एक IVRS नंबर या कस्टमर आईडी हमारे पास होना चाहिए जिससे हमको बिल को पेमेंट करना है। तो सपोज़ अगर हम जैसे मैं मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 पावर सेक्टर की कंपनियाँ, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ, एक्टिव है बेस्ड ऑन द जोन्स। तो यहाँ पर 3 जोन में डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को। तो पहला है, अगर हम बात करें कि वेस्ट जोन जिसमें इंदौर आता है, पूर्व क्षेत्र जिसमें जबलपुर आता है, और सेंट्रल जोन जिसमें कि भोपाल आता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस क्षेत्र का आपको बिल पेमेंट करना है। उसके बाद सपोज़ मैं वेस्ट जोन से बिलोंग कर रहा हूँ, इंदौर क्षेत्र से, तो मैं इंदौर कंपनी का यहाँ पर URL टाइप करूँगा, यहाँ पर mpwdi.co.in और इंटर मारूंगा तो मेरे पास सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। और इसमें कंज्यूमर सर्विसेज में जाकर मैं अपना बिल पेमेंट कर सकता हूँ। ऐसी पूर्व क्षेत्र में अगर आप जबलपुर रीजन में जा रहे हो तो आपको यहाँ पर टाइप करना है mpez.co.in और इंटर करना है। तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब इसमें आप कस्टमर सर्विसेज में जाके देखोगे तो यहाँ पर आपको व्यू एंड पे बिल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना IVRS नंबर चूज करके या कस्टमर आईडी जो भी है वो चूज़ करके यहाँ से बिल पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप सेंट्रल या भोपाल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर जाके ये, अगर आप सिंपल गूगल में भी जाके MPCZ लिखोगे तो वहाँ की लिंक में आपको मिल जाएगी, क्योंकि सेंट्रल जोन में आता है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, बिल पेमेंट करना है। तो LT बिल हमारा 2 हो जाएगा। घरेलू जो बिल है वो LT के अंतर्गत आता है, और हमारा जो बिल है उसको हम यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से व्यू एंड पे बिल पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम व्यू एंड पे बिल पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन आ जाएगी जिसमें हमको हमारा IVRS नंबर डालना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि चूज़ योर अकाउंट ID और IVRS नंबर, या मोबाइल नंबर से आप जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये इतने सारे तरीके हैं बिल का पेमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना है कि हम किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और उस स्टेट में किस कंपनी का बिल आता है। उसके बेस पर हम उस कंपनी की वेबसाइट से जाके बिल पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश स्टेट को बिलोंग करता हूँ, और मध्य प्रदेश में जो बिल आता है मेरा, वो आता है MPP KVCL कंपनी का। तो मैं उसकी वेस्ट जोन की वेबसाइट पर आया मैं, और यहाँ पर आने के बाद कंज्यूमर सर्विस में जाकर मैं अपना बिल पेमेंट करूँगा। तो यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी दी हुई है जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत सारे काम अपने घर बैठे करवा सकते हो। आज हम देख रहे हैं कि कैसे हम बिल का पेमेंट करेंगे। तो हम इस ऑनलाइन बिल पेमेंट, पहला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने आपको बताया था एक ही चीज़ की आवश्यकता होगी, क्या, IVRS नंबर की। तो वो IVRS नंबर मैंने यहाँ लिख के रख लिया था। मैं इसको यहाँ से उठा के डाल देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे को क्लिक करना है व्यू एंड पे एनर्जी बिल। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास मेरा जो बिल है उसकी ड्यू डेट और पूरी समरी सामने आ जाएगी। ये मेरे पास समरी आ चुकी है और पेमेंट अमाउंट आ गया है, और उसमें दिया है कि कैश की ड्यू डेट कितनी है, 18/2 तारीख तक मैं जमा कर सकता हूँ। बट हमको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट करें तो ड्यू डेट के कम से कम 1 या 2 दिन पहले तो जमा करें, ताकि अगर इन केस ट्रांजेक्शन फेल होता है या अमाउंट कंपनी में अपडेट नहीं हो पाता है तो हमको कोई भी किसी प्रकार का करेंसी सरचार्ज या पेनल्टी ना लगे। तो यहाँ पर ये मेरा बिल आ चुका है। यहाँ पर एक सुविधा और है कि मैं अपना पूरा बिल भी यहाँ पर देख सकता हूँ। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये मांग रहा है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जिस पर कि आप अपना बिल पेमेंट का रिसिप्ट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद और ईमेल आईडी डालने के बाद ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहो तो यहाँ इंटर कर सकते हैं और नहीं चाहो तो नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है कि आप किसके माध्यम से बिल पेमेंट करना चाहते हो।
सपोज मैं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से करना चाह रहा हूँ, या यहाँ पर मैं टेक प्रोसेस के माध्यम से करना चाह रहा हूँ। ये जस्ट अ गेटवे है, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से करना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इसको आगे प्रोसेस करूँगा। प्रोसेस करने के बाद ये एक बार फिर से एक कंफर्मेशन, एक मेरे पास एक स्क्रीन है कि आप एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद पे ऑनलाइन पर हमको क्लिक करना है। तो मैंने ये चेक करने के बाद इस पे ऑनलाइन बटन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए। जैसे मैंने एमपी ऑनलाइन सेलेक्ट किया तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि क्या एमपी ऑनलाइन के कियोस्क से आप करना चाह रहे हो या खुद करना चाह रहे हो। तो मैं खुद करना चाह रहा हूँ तो मैं सिटीजन ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। अब सिटीजन ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास इतने सारे सोर्स आ गए जिससे कि मैं पेमेंट कर सकता हूँ। सपोज मैं यूपीआई से कर सकता हूँ, यहाँ पर नेट बैंकिंग का अगर मेरे पास उससे कर सकता हूँ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस सब से मैं कर सकता हूँ, या वॉलेट है मेरे पास लाइक पेटीएम से करना। इतने सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं जिससे मैं पेमेंट कर सकता हूँ। ऐसे आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट से जाओगे तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो एक तरीका ये हो गया कि हम कंपनी की वेबसाइट पर जाके इससे बिल पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा बहुत आसान तरीका बताता हूँ जिसमें आपको इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है और अपने मोबाइल से आप पेमेंट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकते हो। मोबाइल से पेमेंट करने के लिए अगर आप मोबाइल से पेमेंट करना चाहते हो तो मोबाइल में आप पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो, आप फ़ोनपे से पेमेंट कर सकते हो, आप अमेज़न पे से पेमेंट कर सकते हो। अगर आप इन वॉलेट का यूज़ करते हो तो आप अपना पैसा भी बचा सकते हो और अपना टाइम भी बचा सकते हो, क्योंकि इन वॉलेट्स में टाइम टू टाइम ऑफ़र आते हैं जिसके माध्यम से आप उन ऑफ़र का लाभ ले सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। तो हम आज देखेंगे कि कैसे हम अमेज़न पे से या पेटीएम से या फ़ोनपे से हमारा पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। ये मेरे फ़ोन की स्क्रीन है, इस पर मैं आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से आपको एक एक करके बताता हूँ कि पहले अगर आपको फ़ोनपे से करना है तो क्या करना है। आपको फ़ोनपे से अगर पेमेंट करना है बिजली बिल तो आपको फ़ोनपे पर जाना है। फ़ोनपे पर जाने के बाद आपको यहाँ से ये फ़ोनपे पर आ गए हम। फ़ोनपे पर आपको ये सारे ऑप्शन दिखा देंगे। आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको बिलर सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने बताया कि हर स्टेट में अलग अलग कंपनी से बिजली का बिल आता है। तो जैसे मैं मध्य प्रदेश में हूँ तो मध्य प्रदेश में ये 3 कंपनियाँ हैं जो हमने अभी डिस्कस कर चुके थे पहले। तो मैं पश्चिम क्षेत्र जो मैं बिलोंग करता हूँ उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। अगर आप दूसरे स्टेट में हैं तो आप दूसरे स्टेट के हिसाब से जो आप चाहते हो उस कंपनी का आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको उसका नंबर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इंदौर क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, वेस्ट जोन से, तो मैं यहाँ पर पश्चिम क्षेत्र यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और उसका जो IVRS नंबर मेरे पास है मैं यहाँ पर डाल दूँगा। तो ये मैंने IVRS नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद मैं कन्फर्म पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आप UPI से पेमेंट करना चाह रहे हो, डेबिट कार्ड से करना चाह रहे हो या क्रेडिट कार्ड से। ये डिपेंड करता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, तो आप यहाँ से UPI से भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। सिंगल आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पे बटन पर क्लिक करना है और आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये होगा पहला तरीका फ़ोनपे से करने का। चलिए दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका के लिए हम क्या करेंगे, हम अगर हमारे पास पेटीएम है, पेटीएम पर जाएंगे हम, पेटीएम पर, और पेटीएम पर जाने के बाद यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल का। इस इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऑप्शन पर आप जाने के बाद आपको अगेन यहाँ पर क्या करना है, आपकी स्टेट सेलेक्ट करना है। जो भी आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसकी कंपनी सेलेक्ट करना है। जैसे मैं अगेन पश्चिम क्षेत्र यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से ड्रॉप डाउन में से आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद जैसे स्टेट सेलेक्ट किया, हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक सेकेंड, ये पश्चिम क्षेत्र सेलेक्ट किया। अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर IVRS एंटर करना है, ठीक है। प्रोसीड पर क्लिक करना है तो ये पूरी डिटेल दिखाएगा हमको, ठीक है। ये डिटेल देखेंगे, जैसे 560 रुपये का बिल है, ये पूरी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये डिटेल है हमारी, ठीक है। ड्यू डेट कब है, जैसे आज की ड्यू डेट है, ठीक है। मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा सा पेमेंट करने में। बेसिकली हमको एक दिन पहले ही करना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी कर दे रहा हूँ। लेकिन ये कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है टाइम पर। कभी कभी होता है कि ये अगर आप लेट पेमेंट करते हो या ड्यू डेट पर ही करते हो तो कभी कभी ऐसा बहुत बाई चांस होता है कि आपका पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं होता। बहुत रियल केसेस में ऐसा होता है।
तो एक ऑप्शन ये है, अब यहाँ से आप पे पर क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये पेटीएम से भी हम ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं अमेज़न पे, उससे भी जाके आप पेमेंट कर सकते हो। ये वॉलेट से, जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, अमेज़न, इन वॉलेट से आप इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करते हो तो फ़ायदा ये रहता है कि इनमें ऑफ़र चलते रहते हैं। अगर आप ऑफ़र लगाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट में आपका कैशबैक रिफंड आ जाता है या तुरंत इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाता है। लाइक अमेज़न पे से आप करोगे फर्स्ट टाइम तो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट मिलने ही वाला है। तो मैं अमेज़न पे पर आ गया। अब अगेन यहाँ से जाके मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट। तो ये आ गया, ये पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, इस पर मेरे को सेलेक्ट करना है। ये इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगेन फिर से सेम प्रोसेस, सारी जगह से हम पेमेंट करने वही है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है। लाइक मैं मध्य प्रदेश से करता हूँ तो मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। मध्य प्रदेश में आके फिर आप किस कंपनी का बिल आप यूज़ करो तो मैंने पश्चिम क्षेत्र का डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर IVRS नंबर डालना है, फैच बिल पर क्लिक करना है। ये बिल आ गया, ड्यू डेट आ गई, कंटिन्यू करोगे आप। उसके बाद पेमेंट हो जाएगा, यहाँ से हमको करना है। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया कि आप कैसे पेमेंट करना चाह रहे हो, UPI से करना चाह रहे हो या यहाँ से हम हमारा पेमेंट मेथड भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी ऑप्शन आपको लगे यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं आज का जो अपना पेमेंट है मैं आपको वो फ़ोनपे से करके दिखाता हूँ। अमेजन पे से तो मैं हमेशा ही करता हूँ और इससे कैशबैक मिलता है मेरे को, तो बट मैं आज आपको फ़ोनपे से अपना पेमेंट करके दिखाता हूँ फाइनल स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने यहाँ पर आया और फ़ोनपे सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं फ़ोनपे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फ़ोनपे पर आ गया। फ़ोनपे पर आने के बाद मेरे को यहाँ पर क्या सेंटर करना है, इलेक्ट्रिसिटी। अगेन मेरी कंपनी मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, IVRS नंबर एंटर कर दिया, कंफर्म पर क्लिक कर दिया। पेमेंट आ रहा तो मैं यहाँ पर अपनी UPI ID से पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरा पहला ऑप्शन सेलेक्टेड है। अगर आपको डेबिट कार्ड से सेलेक्ट करना है तो सेकंड ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड से करना है तो तीसरा ऑप्शन। तो मैं UPI सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये अमाउंट आ गया मेरा 560। अब मैं पे बिल पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा जो भी पासवर्ड आएगा वो आपको यहाँ पर इंटर करना है, वो डाला, प्रोसेस होगा और ये आपका बिल सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि यूर बिल पेमेंट विल बी अपडेटेड बाय बिलर विद इन 4 days। बेसिकली एक मैक्सिमम टाइम होता है 4 दिन का, बट ये इंस्टेंटली डेली एक बैच चलता है और ये अपडेट हो जाता है। तो इससे इस मैसेज से आप ज़्यादा ऐसा ये ना करें कि बिल अपडेट नहीं होगा, बट प्रिकॉशनली आपको 1 या 2 दिन पहले पेमेंट करना है अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल घर से पेमेंट कर सकते हैं और कितना समय हमारा बचा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर साला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप प्राप्त कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर साला।